ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे, जो आप डेली का विभिन्न स्वरूप या स्वमान का अभ्यास कर रहे हो उसे बहुत अलर्ट होकर करना है। यह नहीं कि योग तो लगा रहे हैं, गलत तो कर नहीं रहे, बस ठीक है। नहीं बच्चे, यदि ऊंचा पुरुषार्थ करना है तो डेली के पुरुषार्थ का अच्छे से मंथन करो। उस स्वरूप में स्थित होने से आपकी स्थिति कितनी ऊंची होती है, अर्थात आप इस दुनिया से कितने न्यारे, हल्के और निश्चिंत रहते हो, यह चेकिंग अपनी हर पल होनी चाहिए। फिर बहुत केयरफुली रात को चेक कर अपने मार्क्स देने हैं। जैसे आपका जो आनंद स्वरूप का स्वमान है, अब आनंद स्वरूप की स्थिति कितनी ऊंची है। अतीन्द्रिय सुख अर्थात फरिश्तों के समान ऊंच स्थिति, बाप समान स्थिति है। इसी तरह जो आपका स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान, पहले इस स्वमान का अच्छी तरह से मंथन करो। फिर हर कोई 2-2 पॉइंट स्वमान के अकॉर्डिंग लिखे, जिससे आपको एंजॉय भी होगा और इसका अभ्यास इजी भी हो जाएगा। इसी तरह नॉलेजफुल होकर ही हर स्वरूप का अभ्यास करना है, तभी आप पावरफुल बन सकते हो। और पावरफुल आत्मा ही स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकती है। इसलिए बाप को याद करने के साथ स्वमान का अभ्यास भी करना है। केवल बाप की याद में बैठने से बुद्धि इधर उधर चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए स्वयं पर फुल अटेंशन दे, तीव्र पुरुषार्थ करो। हिम्मत रखने पर ही बाप की मदद है, और बाप की मदद है तो सफलता है ही है। बाबा ने आप सभी को कई स्वमान दिए हैं। जितना आप मन बुद्धि से इन स्वमान को स्वीकार करते जाओगे, उतनी ही जल्दी आप जागृत हो अपनी सीट पर सेट हो जाओगे। जैसे हम ही हैं बाप समान, हम ही हैं अष्ट रत्न, आदि रत्न, विजयी रत्न, विश्व कल्याणकारी, पूर्वजात्मा, आधार मूरत, उद्धार मूरत। हम ही हैं विश्व परिवर्तक, श्रेष्ठ पूजनीय आत्मा। सारी दुनिया इस दुख के समय हमें ही पुकार रही है। हम ही हैं विघ्न विनाशक, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा बाप के मस्तक के ताज, दुख हरता सुख करता। हम ही हैं बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले जिम्मेवार आत्मा। इस तरह समय प्रति समय अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो अपनी चमक द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य जल्दी से जल्दी संपन्न करो। अच्छा, ओम शांति।